हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। गाइस, आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जो है बिग एडजेक्टिव। हम चैप्टर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीख रहे हैं, जिसमें हमने इसका पार्ट 1 स्मॉल एडजेक्टिव कवर किया था, और ये पार्ट 2 है जो बिग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एक बार रिवीजन के लिए हम इसमें देख लेते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईमानदार लड़का, लड़का तो है कैसा लेकिन ईमानदार। अच्छी लड़की, लड़की तो है लेकिन कैसी, अच्छी। ये अच्छी वर्ड, ईमानदार वर्ड उसकी विशेषता हमें बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। सीखने के लिए हम एडजेक्टिव को दो भागों में बांट लेते हैं, स्मॉल एडजेक्टिव और बिग एडजेक्टिव। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने स्मॉल एडजेक्टिव बनाना सीख लिए थे। जो 6 अक्षर से कम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम स्मॉल एडजेक्टिव की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड है, इसमें 5 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं। ये जो 6 से कम रहेंगे वो स्मॉल एडजेक्टिव में आ जाते हैं, और 6 या 6 से अधिक अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो बिग एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, देख रहे हैं आप, 6 से ज़्यादा है। ऑनेस्ट में 6 हैं, लेकिन 6 हो या 6 से ज़्यादा हो, वो बिग एडजेक्टिव में ही आते हैं। अब बिग एडजेक्टिव, स्मॉल एडजेक्टिव को हमने सीख लिया था। बिग एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। डिग्री आपको पता है 3 तरीके की होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात की थी। पॉजिटिव साधारण, कंपैरेटिव से, और सुपरलेटिव सबसे। अगर बिग एडजेक्टिव है तो उसे डिग्री में कैसे बनाया जाता है। एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड को कंपैरेटिव केस बनाने के लिए मोर ऑनेस्ट देन, उस वर्ड को बीच में लिखते हैं। उससे पहले और बाद में, पहले मोर और बाद में देन का यूज करते हैं। ब्यूटीफुल है, उसका कंपैरेटिव केस बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल देन। इसी तरीके से अगर उसका सुपरलेटिव केस बनाना हो तो आपको द मोस्ट लगा के उस एडजेक्टिव को लिखना होगा। द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, देखिए इसके रूल्स वही हैं जो आपने स्मॉल एडजेक्टिव में सीखे थे। सेम रूल्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बढ़ते हैं अब इसके सेंटेंस की ओर कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए, लिखा है राम ईमानदार लड़का है। आपको पता है कि ये स्मॉल जो है, ये बिग एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव केस में हम देखेंगे। ये पॉजिटिव केस है, इसमें इज़ारम की तरह ही ये बनेगा। पहले वाला आपका ये वर्ड है वो आपको सब्जेक्ट बताएगा, लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। ईमानदार और लड़का में एक वर्ड एडजेक्टिव है और एक वर्ड नाउन है। नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस हम बाद में किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अब इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका राम, हेल्पिंग वर्ब इज, राम इज। अब आपको एडजेक्टिव लगाना है, तो वो क्या है आपका ईमानदार, जिसको हम लिखेंगे ऑनेस्ट। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है जो है बॉय, तो राम इज ऑनेस्ट बॉय। नेगेटिव में बनेगा राम इज, अकॉर्डिंग टू रूल, हाँ, राम इज नॉट ऑनेस्ट बॉय। फिर आप इसे इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में ये बनेगा इज राम ऑनेस्ट बॉय, इज राम ऑनेस्ट बॉय। फिर आप इसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे, तो ये बनेगा इज राम नॉट ऑनेस्ट बॉय, इज राम नॉट ऑनेस्ट बॉय। अब आप इसे WH में बनाइए। WH में बनेगा वाई इज राम ऑनेस्ट बॉय। अब इसे इंटेरोगेटिव WH और नेगेटिव में बनाएंगे, तो ये बनेगा वाई इज राम नॉट ऑनेस्ट बॉय। इस तरीके से हमने इसके पॉजिटिव केस के 6 सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब हम कंपैरेटिव केस में सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस के 6 सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे? रूल वही रहेंगे। समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा लिखा नहीं है रूल, आप हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करना। इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे तो बनेगा क्या, शाम। अब बनाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, फिर लगेगी डिग्री। तो ये से वर्ड है, कंपैरेटिव है, ईमानदार वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या लग जाएगा, मोर ऑनेस्ट देन राम। श्याम इज मोर ऑनेस्ट देन राम।
ये इसका अफर्मेटिव केस हुआ। अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल श्याम इज नॉट मोर ऑनेस्ट देन राम। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल इज श्याम मोर ऑनेस्ट देन राम, फिर आप इसे इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो इज श्याम नॉट मोर ऑनेस्ट देन राम। ठीक है, अब आप इसका WH में बनाएंगे सेंटेंस तो क्या बनेगा वो, वाई इज श्याम मोर ऑनेस्ट देन राम। लास्ट वन WH और नेगेटिव में अकॉर्डिंग टू रूल वाई इज श्याम नॉट मोर ऑनेस्ट देन राम। ये कंपैरेटिव केस में हमने 6 सेंटेंसेस बना लिए। अब आपको सुपरलेटिव केस में बनाना है, फिर वही अफर्मेटिव में से बनाएंगे। सुपरलेटिव में अफर्मेटिव है, ये सबसे वर्ड आ रहा है, हमें सुपरलेटिव के बारे में बता रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम इसे बनाएं तो हम बनाएंगे हैरी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। हैरी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, हैरी सबसे ईमानदार लड़का है। अब आपको इसका नेगेटिव केस बनाना है तो नेगेटिव में बनेगा हैरी, अकॉर्डिंग टू रूल ही बनाना है, हैरी इज नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। ये हुआ इसका नेगेटिव। अब आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज हैरी द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, इज हैरी द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। अब आपको इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो इज हैरी नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, इज हैरी नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। अब आपको इसका WH में बनाना होगा सेंटेंस तो वाई इज हैरी द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, वाई इज हैरी द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। अब लास्ट वन जो WH और नेगेटिव को मिलाकर बनेगा वो है आपका वाई इज हैरी नॉट द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय। तो अगेन फिर हम एक सेंटेंस के 6 सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों केसेस के सेंटेंस हमने लिए हैं। तो एक ही सेंटेंस के आप देखिए 18 सेंटेंस हम बना सकते हैं एक ही तरीके से। ठीक है, तो ये बिग एडजेक्टिव का सेंटेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।